प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद में इंजेक्शन लगाने के बाद एक गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल महिला के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी और वह उसे बल्लभगढ़ स्थित मानव अस्पताल में चेकअप के लिए लाया था, लेकिन वहां पर स्टाफ नर्स ने डॉक्टरों से पूछकर उसे कोई इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। मामले में मृतक महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी और उसका मानवता अस्पताल में रूटीन चेकअप चल रहा था और कल देर शाम जब वो उसे दर्द हुआ तो वह उसे मानव अस्पताल में चेकअप के लिए लेकर आया, लेकिन यहाँ पर उस समय डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उसने कल आकर देखने की बात कही, लेकिन स्टाफ नर्स ने उसे जबरदस्ती रोक लिया और उसका चेकअप करने लगी। डॉक्टर से पूछकर उसे कोई इंजेक्शन भी लगा दिया, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर बाद उसे भर्ती कर लिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। डेट हो गई है जी मनोता हॉस्पिटल में और डिलीवरी केस था जी। मैं उसे नॉर्मल चेकअप के लिए ले गया था और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले गया था जी। वहाँ पे जो मैडम पहले से भी मेरा वहीं से चलता था इलाज जी, तो मैं गया तो वहाँ पर मैडम थी नहीं जो इलाज करती थी, वो नर्स थी। मैंने मैडम के बारे में पूछा तो वो बोले मैडम तो है नहीं जी, कल मिलेंगे 10 से 1 बजे के बीच में। तो मैंने मना कर दिया कि कल आकर मैं करूँ, मगर वो ज़बरदस्ती करने लगे, कह रहे नहीं हम देख लेंगे। उन्होंने बीपी ऊपी चेक करने लगे जी। बीपी चेक करते करते फिर मैडम के पास फ़ोन कर दिए। मैडम ने बोले होंगे कि उनको इंजेक्शन एक दे दो। फिर वो नर्स ने मुझे एक पर्ची बनाकर और इंजेक्शन लाने के लिए कही। मैं मेडिकल स्टोर पे गया और इंजेक्शन लेकर आया और पर्ची मेडिकल स्टोर वाले ने ही रख लिया जी, और मैं लेकर आया और नर्स को दिया। और नर्स ने जैसे दिया उसके 5 मिनट बाद मेरी घरवाली की हालत और ख़राब होने लगा जी, और वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं और मेरी घरवाली दोनों आदमी थे। मैं फिर बाहर आकर डॉक्टर को चिल्लाकर ले गया। जब डॉक्टर गए तो वहाँ पर देखे तो कहने लगे कि सीरियस है जी। वो व्हील चेयर मंगा कर उसको लेकर और बोले कि इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा जी। फिर वो ले गए। उसके बाद 45 मिनट तक मैंने वहाँ पर वेट करता रहा। एक उसमें से डॉक्टर निकले, मैंने उनसे पूछा, कह रहे हैं कि अभी ट्रीटमेंट चालू है जी। उसके ठीक 2-2.5 घंटे बाद मुझे बुलाकर और कहने लगे कि आपकी घरवाली एक्सपायर कर गई जी। और मैं फिर वहाँ से आकर FIR करवाया। कितने महीने की गर्भवती थी आपकी पत्नी? 9 चल रहा था जी। 9 चल रहा था। हाँ जी। क्या मानते हैं किस तरीके से और किसकी लापरवाही से मौत? डॉक्टर की लापरवाही से जी। वहीं जब इस पूरे मामले में अस्पताल के डॉक्टर से बात की गई तो उसने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि महिला जब 4थे महीने की गर्भवती थी तब वह पहली बार अस्पताल आई थी और उसके बाद बाहर से इलाज करवा रही थी, और कल देर शाम जब महिला आई तो उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने अस्पताल प्रशासन पर लगे लापरवाही के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। नहीं, मैं मौके पर मौजूद था और जो इंजेक्शन दिया गया है वो IM दिया गया है और IM देते ही ऐसा कोई इशू नहीं होता और उस ड्रग का कोई ऐसा रिएक्शन भी नहीं है जिसकी वजह से वो महिला जो आई थी वो PIH में थी। एक्चुअली उसके बॉडी पे पूरी स्वेलिंग थी, पैरों में पूरी स्वेलिंग थी, प्लस वो महिला हमारे यहाँ 4थे महीने में यहाँ प्रेगनेंसी के लिए मैडम को दिखा गई थी। उसके बाद से वो हमारे फॉलोअप में नहीं थी, वो कहीं और दिखा रही थी। अभी सडनली उसको यहाँ पे वो रात में आई कि सांस फूल रहा है जी, घबराहट हो रही है, ठीक है। जब हमारे यहाँ आई इमरजेंसी में तो हमने उसको इमरजेंसी में लिया, सैचुरेशन देखा, सैचुरेशन कम था उसका, ठीक है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है। हमने BP हाई था उसका, PIH के जो भी सिम्टम होते हैं उसमें वो मिल रहे थे। उसके बाद से वो उसका सैचुरेशन डिप हो रहा था तो हमने उसको तुरंत इमरजेंसी में ICU में लिया। ICU में लेकर उसको इंटूबेट किया। इंटूबेट करने के बाद उसको रिससिटेट किया ACLS गाइडलाइन पे, लेकिन वो रिवाइव नहीं हुआ। किस डॉक्टर के अंडर में थी वो पेशेंट? नहीं, अंडर में तो ये तो इमरजेंसी में एडमिशन तो बना ही नहीं था, इनके पास तो पैसा ही नहीं था। उनके पास कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जिसमें कंटिन्यू इसी हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है स्टार्टिंग से। मैडम OPD बेसिस पे तो आप कोई भी यहाँ पे आके दिखा सकता है, ठीक है ना। OPD में हमारे पास भी हज़ारों पेशेंट आते हैं, देखते हैं। वो 4थे महीने में यहाँ दिखाई हैं, उसके बाद से कोई फॉलोअप नहीं है यहाँ आज तक। कल अचानक से वो कहीं बाहर ट्रीटमेंट ले रही थी किसी लोकल डॉक्टर से, नर्स से, जिससे भी, जैसे उन्होंने बताया हमें।
सडन उनको ये सारी दिक्कतें हुई तो वो यहाँ पे लेकर के आए थे। हमने लेकिन- इमीडिएट सारे भी जो भी हमारे गाइडलाइंस होते हैं इमरजेंसी के, हमने उसको पूरा किया। तो कौन गायना डॉक्टर थे जो उनका सुपरविजन में थी, वो जिस वक्त आईसीयू में एडमिट हुई या बाकी ट्रीटमेंट चला उनका जब वो अस्पताल में थी? डॉक्टर स्मिता गुप्ता है हमारे यहाँ। तो जिस कंडीशन में वो आई उसमें डेथ रेट जो है डिलीवरी वाले पेशेंट के क्या लगता है कि कितने रहते हैं और क्या वजह मानते हैं? मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट जब वो उसके सिम्टम मैंने देखे, इसमें वो पेशेंट होता क्या है, इसमें जो प्रेगनेंसी में कई बार मायोपैथी होती है, हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। आप प्रॉपर फॉलोअप नहीं करोगे, डॉक्टर को दिखाओगे नहीं, डॉक्टर बताएगा नहीं, सांस जब फूलना धीरे 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 वो बढ़ती जाएगी चीज़ें, लंग्स में पानी भर जाएगा, फिर वो अचानक से आपका SpO2 कम हो जाएगा और पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। ऐसा कोई इंजेक्शन ही नहीं होता। IM जब भी आता है, IV कोई भी इंजेक्शन जब IV देते हैं उसका इफेक्ट इमीडिएट होता है। IM जो भी इंजेक्शन होता है उसको अब्जॉर्ब करने में बॉडी में टाइम लगता है। तो इसमें लापरवाही कहीं बात ही नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस इंजेक्शन की बात की जा रही है लगातार, जी। ये इंजेक्शन कहाँ से परचेज किया गया था? ये हमारी फार्मेसी आपके अंदर ही फार्मेसी, आपके के थ्रू लिखा गया था? ये सब कुछ है, सारी चीजें हैं, जो रिकमेंड करा गया था यहीं से करा गया था और सारी परचेज भी यहीं से हुआ था? सारी चीजें यहीं पे है। आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। सर आप कह रहे हैं कि जो वो रात को 8 बजे यहाँ पर आए, जबकि जो परिजन है उनका कहना है कि पिछले काफी समय से यहीं से इलाज चल रहा था। हमारे क्या पास- आपके पास ऐसे प्रूफ्स हैं? हमारे सारे उसके डिटेल हैं हमारे पास, कितने कितने ये दिखाया है इन्होंने। जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक है जी। बता दी कि इस अस्पताल पर इससे पहले भी एक बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाने के बाद मौत के आरोप लग चुके हैं, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया था। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं, और दोषियों को सजा मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।